देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि ग्राम पंचायत की मीटिंग हो रही है और सभी लोग, ग्राम सभा के लोग, ग्राम पंचायत के लोग वहां पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये डिस्कशन किया है कि 2 हैंडपंप खोदे जाएं और एक कुएं को साफ किया जाए ताकि गांव को बिना पानी के नहीं रहना पड़े। तो सरपंच ने जवाब दिया था कि हाँ, उनके पास कुछ पैसा है और वो 2 हैंडपंप की मरम्मत करने के लिए और कुएं को साफ करने के लिए उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो सभी मेंबर्स एग्री हो गए थे और सेक्रेटरी ने ये जो डिसीजन हुआ था इसका रिकॉर्ड अपने पास रख लिया था। अब आगे देखिए, द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शंस फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। अब जो सभी मेंबर्स थे वो इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि अब इस पानी का लंबे समय का सॉल्यूशन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। दे वर श्योर, वो इस बात से निश्चित थे, इस बात पर, दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट मीटिंग। जो भी लोग थे, जो भी मेंबर्स थे, उनको ये विश्वास था कि जो ग्राम सभा के मेंबर्स इस बारे में हमसे सवाल पूछेंगे जब कभी अगली मीटिंग होगी कि पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या किया। सम पंच आस्क वेदर द watershed program would make a substantial difference to the water level। कुछ पंच ने पूछा कि जो पानी हम इकट्ठा करते हैं, ये जो प्रोग्राम है पानी को बचाने का, पानी को प्रॉपर यूज करने का जो प्रोग्राम है, क्या ये सही है और क्या पानी के लेवल को ऊंचा उठाने के लिए एक ये विशेष प्रोग्राम हो सकता है बहुत अच्छे से, क्या ये काम कर पाएगा ये जो डिसीजन अगर हम लेते हैं तो। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, काफी डिस्कशन किया गया, सभी लोगों ने अपने विचार रखे। इन द एंड, अंत में, इट वॉज डिसाइडेड, यह निश्चय किया गया कि द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। अंत में ये निश्चय हुआ कि ग्राम पंचायत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं उनके पास जाएगी और इस स्कीम के बारे में और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेगी। तो पंचायत के लोग वहां पर जाएंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास में और इस स्कीम की इंफॉर्मेशन लेंगे। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, पंचायत के 3 स्तर। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. After reading about what happened in the Gram Sabha, ग्राम सभा में क्या हुआ, ये सब पढ़ने के बाद, वो ग्राम पंचायत में क्या हुआ, जो हरदास विलेज की जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत थी, इनके बारे में पढ़ने के बाद में आप समझ सकते हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट, जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भागीदारी कर सकते हैं। इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में, द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत पहला स्तर है लोकतांत्रिक सरकार का।
एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसका पहला स्तर ग्राम पंचायत है। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। जो पंच होते हैं और जो ग्राम पंचायत होती है, गांव की पंचायत होती है, वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। बिकॉज इट इज द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम, क्योंकि ये ग्राम सभा के मेंबर्स ही हैं जो उनको चुनते हैं, पंचों को चुनते हैं और फिर पंच सरपंच को चुनते हैं। This idea of people's participation in the Panchayati Raj system extends to two other levels. लोगों की भागीदारी का जो विचार कि पंचायती राज सिस्टम में लोगों की भागीदारी का जो विचार है, ये आगे और 2 स्तरों तक बढ़ जाता है, 2 लेवल तक बढ़ जाता है। 1 इज द ब्लॉक लेवल, पहला ब्लॉक लेवल है एक, विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति, जिसको जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। द पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत्स अंडर इट। पंचायत समिति के कई ग्राम पंचायत होती हैं। ग्राम पंचायत समिति के अंडर, इसके अधीन कई ग्राम पंचायत आती है। कई गांवों की पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति बना दिया जाता है। अबोव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। अब पंचायत समिति से ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला पंचायत है, या जिसको जिला परिषद भी कहते हैं। जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो जिला परिषद है वो वास्तव में जिला स्तर पर गांवों में योजनाओं के विकास की योजनाएं बनाती है। जिला परिषद जो जिला स्तर है वहां पर सभी गांवों के विकास के लिए योजनाएं बनाती है। विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिज, पंचायत समिति की हेल्प से इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। ग्राम समिति की सहायता से इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। ये सभी ग्राम पंचायत को पैसा बांटती है, पैसा बांटने में हेल्प करती है पंचायत समिति, किसकी? जिला परिषद की। With the guidelines given in the Constitution, each state in the country has its own laws with regard to panchayats. Within the guidelines given in the Constitution, each state in the country, हर जो राज्य है देश का, वहां पर संविधान की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सभी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं गांवों के लिए, गांव की पंचायत के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए। तो देश में जितने भी हमारे स्टेट है, हर स्टेट संविधान के अनुसार गांवों के लिए अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस स्थापित करता है। हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। सभी राज्यों के पंचायत के बारे में अपने अपने नियम कानून हैं। The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voices. The idea is to provide more and more. अब जो विचार, ये विचार क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगह देना, सरकार में भागीदारी की जगह देना, और लोग अपनी आवाज उठा सके, लोग अपनी समस्याएं बता सके लोगों को। ये विचार हर पंचायत को दिया गया है। ये अधिकार, इस विचार का अधिकार हर पंचायत को दिया गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करें पंचायत में और फिर अपनी प्रॉब्लम्स को पंचायत तक लेकर आए ताकि उनका सॉल्यूशन हो सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।
और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है। ये सभी वीडियोस बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करते रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अपनी रफ नोटबुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको थोड़ा थोड़ा लिख कर देखें, अपने आप उनको सॉर्ट आउट करें क्वेश्चन आंसर्स को। लेसन में से आपको एक्सप्लेन कर दिया है लेसन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।